सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज इंशाल्लाह रात के 1:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा अपने घर अहमदाबाद। हाँ, 4:30 बजे की यहाँ से फ़्लाइट है ढाका से। 4:30 बजे मतलब 2 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो चेक इन वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह काफ़ी टाइम लगता है, भीड़ होती है, सब दिखाऊंगा मैं। और आज ही पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। पहले क्या होता था, कनेक्टिंग फ़्लाइट होती थी, काफ़ी लंबी होती थी, लेकिन रात तक पहुंच जाऊंगा मेरी फ़्लाइट यहाँ से 4:30 बजे चलेगी या मतलब उड़ेगी, और वो दिल्ली पहुंचा देगी इंडिया के 7:30 बजे तक। इंडिया के 7:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। मेरी फ़्लाइट दिल्ली पहुंचेगी 7:30 बजे, तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरी वाइफ वेट कर रही होगी, बिकॉज़ वो भी दिल्ली में है, अपने घर पे है, तो उसे वहाँ से पिक करके हम लोग अहमदाबाद, मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसी में वो भी मुझे ज्वाइन कर लेगी। तो एयरपोर्ट से उसे पिक करना है। टर्मिनल 3 पे ये फ़्लाइट लैंड होगी, या ढाका से जो चलेगी फ़्लाइट वो टर्मिनल 3 पे दिल्ली के लैंड होगी, और टर्मिनल 3 से मुझे टर्मिनल 2 जाना है। टर्मिनल 2 से वो जो फ़्लाइट है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट है अहमदाबाद। सो बस इतना इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं, सीधा एयरपोर्ट पे मिलता हूँ मैं आपसे। ऑलरेडी घर से निकल चुके हैं, और यहाँ से एयरपोर्ट तक की जो ड्राइव है, आई थिंक दैट इज़ मतलब 20 मिनट का रास्ता है। यहाँ से जो एयरपोर्ट तक की ड्राइव है वो टोटल 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन 4:45 की फ़्लाइट है, और मैं मतलब 1:30 बजे निकल चुका हूँ। रीज़न यही है कि जितना जल्दी जाओ बेटर है। अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है, तो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो कोशिश करिए कि 2-3 घंटे पहले ही पहुंचिए। उसका मेन रीज़न ये है, आपका जल्दी इमिग्रेशन हो जाएगा, बोर्डिंग पास वगैरह जल्दी मिल जाएगा। आप लेट जाओगे तो लेट आपको चीज़ें मिलेंगी, उससे बेटर है आप जल्दी पहुंचे। न्यू एयरपोर्ट बन रहा है, तो मतलब वही एयरपोर्ट पे जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, वहीं पे ही उसको थोड़ा सा ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, बना रहे हैं, काफ़ी बड़ा बना रहे हैं। इंटरनेशनल वगैरह बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे तो बांग्लादेश ने काफ़ी तरक्की करी है बहुत कम टाइम पे, क्योंकि 1971 में ये देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 1971 के बाद से लेके 2022 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। एक चीज़ की कमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो तो खैर यहाँ की बात नहीं हो, इंडिया में सब जगह है, लेकिन ट्रैफिक बहुत है, और उसको ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन कुछ नहीं है। मतलब लाइक पुलिस वगैरह भी मैंने नहीं देखी। इंडिया में मैं कोई भी स्टेट में चले जाऊँ ना, हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे आपको पुलिस मिलती है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं देखी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मेरे पीछे ही देख सकते हो आप, ये देखो सब ट्रैफिक वगैरह है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। ऐसा बहुत ही ख़तरनाक भीड़ हो रही है अभी यहाँ पे फ़िलहाल। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पीछे की साइड में तो भीड़, और 1.5 घंटे में तो मेरा पहुँचना हुआ है यहाँ पे। 1.5 घंटे में मैं यहाँ पहुँचा हूँ बहुत ही मुश्किल से, और इधर भीड़ भी अब बहुत ज़्यादा है। फाइनली चेकिंग वगैरह तो हो गया है सब कुछ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। अगर मैं आपको एक्चुअल टाइम बताऊं, मैं निकला था यहाँ घर से 1 बजे के टाइम पे, और मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा हूँ 3 बजे के टाइम पे। 2 घंटे लगे मुझे सिर्फ
और सिर्फ ट्रैफिक की वजह से और इन बिटवीन एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस वजह से। नाउ सबसे दूसरी बात, इंडिगो के काउंटर यहाँ पे टोटल 3 थे, टोटल 3 या मैं कह सकता हूँ कि 5 काउंटर थे, और उन 5 काउंटर के अंदर ट्रैवल करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। बीच में इशू ये हुआ कि मतलब इंटरनेट चला गया, और इंटरनेट जाने की वजह से वेट बहुत ज़्यादा ही करना पड़ गया, तो ये हुआ, लेकिन फाइनली हो गया है। और अभी यहाँ पे 4 बज रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली आधा घंटे के अंदर हम लोग बोर्डिंग वगैरह शुरू करेंगे अब इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर सीधा दिल्ली में। फाइनली वी बोर्डेड प्लेन। थोड़ा डिले है क्योंकि 4:45 का इसका बोर्डिंग का टाइम है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे टाइम हो रहा है इंडिया के एज इट इज़ 5 बजने में 5 मिनट है, तो दैट मीन 10 मिनट लेट है। देखते हैं अगर ये टाइम से पहुँचा देती है सो वेल एंड गुड है, वरना थोड़ा डिले होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वैसे भी मेरा दिल्ली में 4.5 घंटे का ले ओवर है, उसके बाद ही मेरी अहमदाबाद की कनेक्टिंग फ़्लाइट है वहाँ से दिल्ली से। जहाँ वो क्रेन दिख रही है ना, जो क्रेन के वो ये फ्लाइट के आगे, मतलब वो न्यू एयरपोर्ट बन रहा है पूरा, और ये पूरा एक्सपैंड होकर बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जैसे मतलब डिले वगैरह होने की फ़्लाइट और रश होने की, वो नहीं होगी। डिले हो चुके हैं ऑलरेडी, और टाइम जो इन्होंने निकाला है अभी 5 बज गए, ठीक है। दैट मीन्स मतलब इंडिया के 5:30 बजे हैं, मतलब और डिले कर दिया है। जो फ्लाइट का टाइमिंग 4:45 था, वो इन्होंने अभी 5:30 बजा दी है। पता नहीं अभी ये कब पहुँचाएँगे दिल्ली, देखते हैं। नींद आ गई बैठे बैठे भाई। अभी एयरपोर्ट पे जस्ट मतलब दिल्ली में पहुँचे ही हैं, और मतलब अभी जो चाइना में जो केसेस हुए हैं कोविड केसेस की वजह से, उस वजह से RT-PCR करवाना ज़रूरी है। तो अभी वो 5 मिनट के लिए जो रैपिड टेस्ट हो रहा है उसके लिए लेके जा रहे हैं। देखते हैं, फिर वहाँ से मैं फ्री होकर फिर टर्मिनल 2 के लिए निकलना है। RT-PCR वगैरह भी सब कुछ कंप्लीट ना। अभी इमिग्रेशन करना है, इमिग्रेशन करके मुझे फटाफट यहाँ से निकलना होगा, बिकॉज मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट कैच करनी है, दैट इज़ ऑन डोमेस्टिक 2। तो डोमेस्टिक 2 में जाना है, सॉरी डोमेस्टिक 2 बोल रहा हूँ, सॉरी टर्मिनल 2 में। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है, थैंक गॉड। सब निकल रहे हैं और देखते हैं आगे जाके। बैगेज नंबर 13, वहाँ से हमें कलेक्ट करना है हमारा पैकेज, लगेज। फटाफट जल्दी जल्दी। एग्ज़िट का मैंने वहाँ पे किसी सिक्योरिटी वाले से पूछा, तो उन्होंने बोला बाहर जाना पड़ेगा, बाहर से एग्ज़िट है। फ़िलहाल यहाँ पे सीन ये हुआ है कि टर्मिनल 2, जहाँ से मेरी दिल्ली से अहमदाबाद की फ़्लाइट है, उसका वॉकिंग डिस्टेंस जो यहाँ टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 का है, दैट इज़ अप्रॉक्स 20 मिनट्स, 20 मिनट का है, ठीक है। तभी मैं समझो कि 20 मिनट तक तो कंटिन्यूसली यहाँ से उधर जाने में लगेगा, फिर वहाँ जाना, वेट करो वाइफ का आने का, ठीक है। उसके बाद चेक इन करो, चेक इन करके फिर जाओ। तो ये अलग ही दिमाग का नशे हैं पूरे। एक तो फ़्लाइट के अंदर वो एक पता नहीं 2 सीट पीछे एक लेडी बच्चा लेकर आई हुई थी, उनने पूरे 2 घंटे 15 मिनट वो रोया है, सो नहीं पाया, ठीक है। उसके अलावा फ़्लाइट का खाना बकवास।
बाहर आके मैंने देखा ठंड तो आसमान पर है। मैं तो कपड़े उस हिसाब से पहने हुए थे कि जैसे ढाका में ठंड है, ढाका में भी अच्छी खासी थी 15-16, लेकिन यहाँ आके तो पता लगा कि कोहरा अलग हो रहा है 7 बजे के टाइम पे, ठंड अलग लग रही है। अब बैग भी नहीं खोल सकता कि वहाँ सारे के सारे पैसेंजरों के सामने बैग खोलूँ, पहले तो ताला खोलूँ फिर बैग खोलूँ, जैकेट निकाल के पहन, इतनी मगजमारी नहीं करूँगा मैं। इसलिए मैंने सीधा सीधा सोचा, मैंने कहा डायरेक्ट नहीं निकलता हूँ, निकल के ही पता करते हैं। देख रहे हो खाली अकेला मैं ही जा रहा हूँ इस तरफ, पब्लिक तो उधर ही निकल गई सारी की सारी पीछे। इधर ही जा रहा हूँ टर्मिनल 2 की तरफ में। पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। एक तो RT-PCR करवा लिया नाक में मुंह में, वो पता नहीं लकड़ियाँ घुसा घुसा के इन्होंने। ये जो मेरा कैमरा पकड़ी है वो मेरी बीवी पकड़ी हुई है और कोई नहीं पकड़ा हुआ हाल फिलहाल। तो मेरी आवाज़ आ रही होगी, इसमें नहीं आ रही, आ रही होगी नहीं आ रही होगी पता नहीं। ये पता है मेरे साथ एक सीन हो गया था। क्या? एक लड़के से मैंने एड्रेस पूछा कि टर्मिनल 2 का एड्रेस बता दो। मुझे टर्मिनल 3 उतरा, टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 आना था, तो मैं टर्मिनल 2 की तरफ आ रहा था। मैंने उससे बोला भाई टर्मिनल 2 की तरफ है, बोले अच्छा इधर इधर है। फिर मेरे पास बोलता है एक्सक्यूज़ मी आप इंडियन हो? मैंने कहा नहीं। बोलता मेरे 1000 रुपये गिर गया, मुझे 1000 रुपये दे दो। मैंने कहा नहीं मैं बांग्लादेशी हूँ। चला गया, बोलता है कोई बात थैंक यू करके यूँ करके चला गया। सबसे पहले तो थैंक यू मैगी लाने के लिए। कि मैगी में जो तुमने चिकन डाला है ना, वो टेस्ट बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया। तुम्हें पता है फ्लाइट में बैठ के मैं यही सोच रहा था भूख इतनी तेज़ लग रही, कुछ खा के नहीं आया था, खाऊंगा क्या। अच्छा करा तुमने लिया, मैंने मजाक नहीं कर रहा, एक दुकान से खा रहा होता तुमने। तो जितनी भी फूड कोर्ट में जितनी भी स्टॉल दिख रही है ना, सब पे से कुछ ना कुछ लेके खा रहा हूँ। ये क्या होता है स्टार्ट दिख रहा है 3 नंबर 4 नंबर वहाँ पे हमारी वो आई है, बैग है, 2 बैग है, मैं एक ही उठा लूँगा ये बस, जो तुम ये लेकर आई हो बाकी 2 तुम्हें ही उठा लेना है। ठीक है, ओके फाइन। थका हुआ हूँ सुबह से लेकर शाम तक, क्या नहीं उठाने वाला, आई एम सीरियस। ओके। और ये रहा वो इंसान जिसके साथ हम बनाएंगे एक पर्टिकुलर व्लॉग प्रॉपर। हाय कहता है हेलो, इसका नाम है लूसी। इसके साथ आएगा एक प्रॉपर वीडियो, है ना? चल बाय।